अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत से पढ़ेंगे। तो लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, और इस संसार का विवाद कहाँ रहा? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हरीक से बातचीत कर प्रभु जी। जितना आपके बेटा अपने आज का वचन देखी सुना प्रभु, आशीर्वाद बरकत पाए पिता, और आज से ज्ञानवान समझदार प्रभु जी आज का वचन आपका सीखे समझे, आपके वचन पर चले, आपके राज्य के वारिस बने। मदद सहायता कर पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद सहायता करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत से पढ़ा। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान ने परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे सके। हालेलुया। मेरे दोस्तों, यहाँ पर पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह के वचन से कहता है कि जो क्रूस की कथा, जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है, उसको जो कोई हल्के में ले रहा है और उसके यीशु मसीह को ये नहीं समझता है कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, वो नहीं समझता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानता है, उनके लिए मूर्खता है। परंतु जो उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। मेरे जीजो, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना है, तो वह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर हमें सामर्थ्य भी देगा। क्योंकि वह कहता है कि लिखा कि ज्ञानवानों के ज्ञान को मैं नष्ट कर दूंगा। मेरे अजीजों, जो संसार में जो अपने आप को ज्ञानी समझता है, अपने आप को समझदार समझता है और परमेश्वर का वचन सुनकर अनसुना करता है और अपनी मनमानी करता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि उनके सारे ज्ञान को मैं नष्ट कर दूंगा और समझदारों की समझ को मैं तुच्छ कर दूंगा। मेरे अजीजों, जिस समय 2020 और 21 में, उस समय जब कोरोना वायरस आया, तो सारे लोगों को ज्ञानवान नष्ट हो चुका था, उनके सारी समझ को तुच्छ कर दिया परमेश्वर ने। क्यों? कि कोई भी उनका इलाज नहीं मिला। लेकिन जितने लोगों ने परमेश्वर के पास आए, जब उन्होंने प्रार्थना करवाई, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल होगी और वो जीवित रहे। लेकिन लाखों लोग मर गए। क्यों मरे? क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान का और अपनी समझ का सहारा लिया था। क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। और भरोसा छोड़कर उन्होंने क्या किया? संसार पे भरोसा किया, इसलिए में नष्ट हुए। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता माना, उसको परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया और सामर्थ्य के द्वारा लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया। हालेलुया। और लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। क्या यहूदी, क्या यूनानी, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह यीशु का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उसके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर ने मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ्य, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित कर दे। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर की मूर्खता लोगों के लिए एक ज्ञान और समझदारी है। वो परमेश्वर चाहता कि आप उसके परमेश्वर के वचन पे ध्यान दें, परमेश्वर के वचन को आप सुने, उस वचन पे चलें। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे लोगों को चुना है जो मूर्ख थे, उनको मैंने बुद्धिमान बना दिया। हालेलुया। जो निर्बल थे उनके मैंने बलवान बनाया। सचमुच मेरे अजीजों, हम एक मूर्ख के समान थे, हमें कोई समझ नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने आप और मुझे चुना और बुद्धिमान बनाया। आप और मुझे चुना जब हम बीमारी में थे, तकलीफ में थे, समस्या में थे, गरीबी में थे, कंगालपन में थे, हम निर्बल हो चुके थे। उस समय परमेश्वर ने चुनकर आज आप और मुझे बलवान किया है। यह परमेश्वर का अनुग्रह मेरे अजीजों। जो कोई यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानेगा, उसको अपना उद्धारकर्ता मानेगा और वो ये विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए यीशु मसीह दुख को उठाया है,
है, अगर वो विश्वास करेगा उसको परमेश्वर उद्धार देगा, उनको सामर्थ्य देगा और वो सामर्थ्य के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा चलते रहेंगे संसार में भी और स्वर्गीय राज्य के वारिस भी बनेंगे। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर ने चुना है, मौका दिया है, तो हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, वचन पढ़ना नहीं छोड़ना है, उसकी आज्ञाकारिता में चलना नहीं छोड़ना है, लेकिन हमेशा प्रार्थना में, वचन में रहे, उपासना करे, परमेश्वर से मांगे प्रभु और मुझे सामर्थ्य दे, ताकि मैं आने वाली समस्या और संकट से मैं सामना कर सकूं। क्योंकि मेरे अजीजों, आने वाले समय में 2025 लग चुका है, 2025, 26, 27, 27 साल तक, 3.5 साल तक एक महामारी चलेगी जो कोई उसका इलाज नहीं मिलेगा। भूखमरी, भूस्खलन और कई प्रकार की समस्या आएगी, लेकिन जो प्रभु में प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ेगा, प्रार्थना में बना रहेगा, वचन पे बना रहेगा, अड़ा और खड़ा रहेगा, विश्वास करता रहेगा, प्रार्थना करता रहेगा, उपासना करता रहेगा, उसको परमेश्वर उन महामारी, बीमारी, आने वाली समस्या से बचा लेगा। लेकिन जो प्रार्थना नहीं करेंगे, उससे आज्ञा को नहीं मानेंगे, वो नष्ट के जाएंगे। जैसे 2020 और 21 में हुआ था, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की खोज नहीं की, संसार की खोज की। उसी प्रकार से अभी महासंकट का आरंभ हो रहा मेरे जीजो, क्योंकि पहले समय में क्लेश और संकट था, अभी महासंकट का समय है। ऐसी बीमारी, ऐसी महामारी आएगी। वचन में लिखा है, मत्ती 24 के अंदर, 24 अध्याय के अंदर लिखा है कि ऐसा समय आएगा ना तो कभी हुआ था ना कभी ऐसा होगा। इस प्रकार की एक महामारी आएगी, एक महासंकट आएगा और वो कभी टलेगा नहीं। धर्मी जनों के ऊपर विपत्ति आएगी, सभी के ऊपर, लेकिन जो प्रार्थना करेगा उनको परमेश्वर फेवर करेगा और बचा लेगा। इसलिए आप और मुझे अपनी समझ के सहारा नहीं लेना है, अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, लेकिन इस बात पे घमंड करके यहोवा मुझे जानता और समझता है, तो परमेश्वर आप और मुझे उठाएगा, ब्लेस करेगा, प्रार्थना में, वचन में बनाए रखेगा और वो उस महामारी और बीमारी से हमें बचाएगा। मेरा जी, जो इस संसार में आपको कोई भी सहायता नहीं कर सकता, सिर्फ ऐसा परमेश्वर ही है। इन समस्या और इन बीमारी को दूर करने वाला केवल परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि अंतिम दिन में ऐसा समय आएगा कि बड़े बड़े संकट और महाक्लेश के दिन आएंगे और जो कोई प्रार्थना करेगा वो बचाया जाएगा, लेकिन जो नहीं करेगा वो नष्ट अपने आप उनकी मूर्खता के कारण हो जाएगा। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, उसके ऊपर मैं विश्वास करूंगा तो आपको परमेश्वर उद्धार देगा और ज्ञान और समझ देगा और सामर्थ्य देगा, ताकि आप उस शारीरिक जीवन के ऊपर और संसार के ऊपर जयवंत पाए, शैतान के ऊपर जयवंत पाए, खुदावन के राज्य के वारिस बने। वो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह अपने उसके नाम से देगा आपको। इसलिए आप खोज करते रहे, प्रार्थना करते रहे, ताकि आप कमजोर ना पड़े, लेकिन खुदावन के राज्य का वारिस बन जाए। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु जी, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति मेरे पिता। आप बड़े, हम घटे मेरे पिता। में हर एक तमाम को तहत में शब्द प्रभु जी आपके बेटा बेटी देखे सुने हैं, वो आशीष बरकत पाए। आज से तेरे वचन पे, तेरे मार्ग पर चले, तेरे नाम को चौठाए प्रभु। जितने देखे हैं और सुने प्रभु, वो बुद्धिमान, समझदार, ज्ञानवान बने, आपके राज्य, आपके धर्म की खोज करने वाले बने, आपको नाम को चौठाने वाले बने। मदद सहायता मेरे पिता परमेश्वर। मैं सभी तभी की तरह आत्म शब्द मेरे पिता। प्रार्थना सुना से धन्यवाद मेरे पिता। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह।